गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। मैं सीमा गोटवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। यहाँ हम उद्यमिता के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका थर्ड चैप्टर है कि उद्यमी क्या होता है। इससे पहले वाले कई लेक्चरों में हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। अब तीसरा चैप्टर हम ले रहे हैं इस बुक का, फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बुक का थर्ड चैप्टर हम ले रहे हैं, जिसकी हम कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ेंगे। तो उद्यमी और उद्यमिता में काफ़ी अंतर होता है, और एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। आज हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जो उद्यमी होता है, उद्यमी किसे कहते हैं? जो बिजनेसमैन होता है, सिंपल वेज में कहते हैं बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर। और जो व्यापार करता है, उसको संचालन करता है, उसको उसकी सारी प्लानिंग करता है, उसे एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस में आता है उसको। तो यह एंटरप्रेन्योरशिप, जो एंटरप्रेन्योर है, वो कहा जाता है कि उद्यमी प्रत्येक राष्ट्र के लिए अमूल्य सृजनात्मक शक्ति है। वे देश के संसाधनों का राष्ट्रीय हित में सदुपयोग करने का साहस करते हैं, ताकि समाज को उपयोगी एवं सुख संतुष्टि प्रदान करने वाले उत्पादक और सेवा उपलब्ध हो सकें। इस प्रक्रिया में वे अवसर खोजकर नवाचार करते हैं। नई उत्पादक प्रक्रिया, नई तकनीकें, नई उत्पादन सेवाएं, नई उत्पादन सामग्री या नए बाजारों आदि का विकास करते हैं तथा नए उपक्रम की स्थापना करते हैं। पुरस्कार स्वरूप वे कभी लाभ कमाते हैं तो कभी असफलता के कारण हानि उठाते हैं। तो आज हम इस अध्याय में ऐसे ही उद्यमियों का प्रकृति, उनके कार्य, उनके प्रकारों का विश्लेषण करेंगे तथा समाज और देश में उनकी उपयोगिता की विवेचना कर रहे हैं। तो यह कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर है। उद्यमिता की अवधारणा। उद्यमिता की अवधारणा समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही है। उद्यमी को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूपों, अर्थों और दृष्टिकोण से देखा है। उनके मन मस्तिष्क में उद्यमी के संबंध में भिन्न भिन्न विचार उत्पन्न हुए हैं तथा उनकी भिन्न भिन्न आकृति उभरी हैं। यह भी विचार निराकारी आकृति उद्यमी की विभिन्न अवधारणा के रूप में पढ़ने और सुनने को मिलती है। उद्यमी की ऐसी अवधारणा को निम्नलिखित भागों में बांटा, जैसे अर्थशास्त्रीय अवधारणा, समाजशास्त्र अवधारणा, मनोवैज्ञानिक अवधारणा और प्रभाशास्त्रीय अवधारणा और व्यापक अवधारणा। तो साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति उद्यमिता को अपनाता है वह उद्यमी कहलाता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति उद्यमिता को अपनाते हैं वह उद्यमी कहलाता है, किंतु इस परिभाषा के उद्यमी की प्रकृति का ज्ञान नहीं हो पाता है। अतः उद्यमी की कुछ विशेष अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे उद्यमी की परिभाषा लगभग पिछले 250 वर्ष से ही चली रही है। उन सभी परिभाषाओं के अध्ययन हम करना संभव नहीं है, किंतु अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से सभी को निम्नलिखित 2 प्रमुख भागों में बांटा है, जैसे परंपरागत परिभाषा और आधुनिक परिभाषा। जो परंपरागत परिभाषा, ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, वो ये कहती है, उन विद्वानों का कहना है कि उद्यमकर्ता शब्द का प्रयोग मध्यकाल से ही होता था, किंतु इससे ठोस प्रमाण नहीं है। प्रमाणों के आधार पर विद्वान ये मानते रहते हैं कि एंटरप्रेन्योर शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1725 में किया गया था। इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग करने वाले व्यक्ति आयरलैंड मूल के फ्रांस निवासी रिचर्ड कैंडिलोन थे। रिचर्ड कैंडिलोन ने तब यह लिखा था कि उद्यमकर्ता वह है जो देश के उत्पादों का व्यापक करता है तथा मूल्यों की अनिश्चितता का समान सामना करता है। 19वीं सदी प्रारंभ से ही 1830, आज से लगभग 200 वर्ष पहले, 19वीं सदी के प्रारंभ में, मतलब 1830 में, आज से लगभग 200 वर्ष पहले फ्रांस के अर्थशास्त्री जेबी
जे.बी.से ने लिखा कि उद्यमकर्ता वह है जो आर्थिक संसाधन के न्यूनतम क्षेत्र के उच्चतर उत्पादन एवं आय के क्षेत्र की ओर अंतरित करते हैं। 20वीं शताब्दी में कहा गया कि उद्यमकर्ता विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों का वह समूह है जो जोखिम को वहन करते हुए लाभ कमाते हैं और अनिश्चितता का सामना करते हैं। लगभग इसी प्रकार की प्रमुख विशेषताओं के मार्शल और जेम्स बर्नार्ड भी थे। उनके द्वारा भी परिभाषा दी गई। मार्शल ने लिखा है कि साहसी विशिष्ट सेवा योजक का वह समूह है जो जोखिम उठाता है, किसी कार्य के लिए आवश्यक पूंजी एवं श्रम जुटाता है, इसकी योजना बनाता है और व्यवस्था करता है तथा इसकी छोटी छोटी बातों का निरीक्षण करता है। जेम्स का कहना है कि साहसी वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो किसी नए उपक्रम की स्थापना के लिए उत्तरदायित्व है। इस प्रकार स्पष्ट है कि परंपरागत परिभाषा में उद्यमी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से लगाया जाता है जो किसी उपक्रम के प्रारंभ करने हेतु संगठन की स्थापना करता है, पूंजी एवं अन्य संसाधन जुटाता है, तथा उपक्रम को संचालित करने में जोखिम वहन करता है। किंतु वर्तमान युग में उद्यमी के कार्यों में अंतर आ रहा है। केवल उपक्रम स्थापित, संचालित करने एवं जोखिम उठाने तक ही उद्यमी का कार्य सीमित नहीं रहा, उसे कुछ नया करना पड़ता है। उद्यमी की आधुनिक परिभाषा में इस प्रकार विशेष बल दिया गया है। तो ये परंपरागत परिभाषा हमने समझी। नेक्स्ट है इसकी मॉडल डेफिनेशन, आधुनिक परिभाषा। आधुनिक परिभाषा उद्यमी को उस व्यक्ति का उद्यमी को उस व्यक्ति को कहा गया है जो कुछ नया करने की जोखिम उठाता है। दूसरे शब्दों में नवाचार करने एवं अपनाने वाले व्यक्ति को आधुनिक युग की उद्यमी कहा जाता है। उद्यमी की कुछ परिभाषा हम यहाँ देते हैं। उद्यमी को आधुनिक परिभाषा सुपीटर के अनुसार है जो 1934 में प्रारंभ हुई थी। उद्यमी वह नवाचारी व्यक्ति है जो अर्थशास्त्र के विकास की गति देने हेतु कुछ नया कार्य करता है। उनका मानना है कि ऐसा उद्यमी निम्नलिखित में से कोई भी नया कार्य करता है, जैसे किसी आविष्कार का उपयोग करके किसी नई या क्रांतिकारी उत्पादन प्रणाली को अपनाता है, किसी नए तकनीकों को अपनाता है जिसे जांच परखा नहीं जाता, किसी विद्वान उत्पादन की नई विधि को अपनाता है। अल्बर्ट कहते हैं उद्यमी वह व्यक्ति है जो नए संगठन की स्थापना करने अथवा समाज को कोई नया विचार, उत्पादन और कोई नई सेवा प्रदान करने का जोखिम उठाता है। कुंज कहते हैं कि उद्यमी वह व्यक्ति है जो अवसरों की खोज की योग्यता रखते हैं, जिसे आवश्यक पूंजी एवं अन्य उद्यमी वह व्यक्ति है जो अवसरों की खोज करने की योग्यता रखते हैं जिनमें आवश्यक पूंजी, श्रम, अन्य साधन जुटाने की क्षमता होती है तथा जिसे वह कौशल होता है जिसमें वह किसी कार्य की सफलतापूर्वक संचालित कर सकते हैं। सफलता या विफलता किसी जोखिम उठाने का उत्सुकता भी होती है। फ्रेंच कहते हैं कि वह अत्यंत ही छोटी परिभाषा देते हैं। उनका कहना है कि साहसी प्रबंधक से अधिक है, वे नवाचार तथा प्रवर्तक दोनों ही हैं। पीटर एफ ड्रकर कहते हैं कि साहसी वह है जो सदैव परिवर्तन के लिए खोज करता है, उस पर प्रतिक्रिया करता है तथा एक अवसर के रूप में उसका लाभ उठाता है। तो ये आधुनिक परिभाषा मैंने समझाई। अब इसका जो निष्कर्ष निकल के सामने आ रहा है वो कहता है कि उद्यमी वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो अपने वातावरण में नवीन अवसरों एवं परिवर्तनों की खोज करता है एवं उसका लाभ उठाने हेतु
नवकरण करता है, उपकरण की स्थापना करता है, आवश्यक संसाधन जुटाता है तथा उसे निहित जोखिम को वहन करता है। यह उल्लेखनीय है कि ऐसे नवीकरण एवं परिणाम स्वरूप उद्यमी किसी नए उत्पादक सेवा का उत्पादन करते हैं अथवा विद्वान उत्पादन या सेवा के नवनिधि विधि के उत्पादन करना अथवा किसी नई सामग्री का उपयोग करना अथवा उत्पादों के लिए नए बाजार क्षेत्र का विकास करना, नए एवं विद्वान उत्पादकों सेवाओं के लिए वितरण के नए द्वार खोलना। तो आर्थिक विकास की अवस्था में उद्यमी की जो परिभाषा है वो भी हम देख लेते हैं। उद्यमी के कार्यों को अत्यंत ही सीमित क्षेत्र है, उद्यमी के कार्यों का अत्यंत ही सीमित क्षेत्र है, इसलिए देश में संदर्भ में उद्यमी की परिभाषा भी सीमित दृष्टिकोण से ही होती है। ऐसे राष्ट्रों में उद्यमी वह व्यक्ति है जो नए या पुराने किसी उद्योग को प्रारंभ करता है और जोखिम उठाता है, अनिश्चितता का सामना करता है तथा निर्णयन और समन्वय संबंधी प्रबंध के कार्य करता है। यदि वह किसी अन्य व्यक्ति राष्ट्र में प्रचलित उत्पादन की किसी तकनीकी की नकल भी करता है तो वह उद्यमी कहलाता है। अतः प्रबंध की प्राथमिक अवस्था में उद्यमी का कार्य श्रम, मशीनों एवं सामग्री को एकत्र करता है, पूंजी उपलब्ध कराता है, जोखिम उठाना, प्रबंध करना तथा संभव हो तो नवकरण का प्रयास करना। अतः ऐसे देश में उद्यमी के परंपरागत परिभाषा भी उपयुक्त मानी जाती है, किंतु विकसित राष्ट्रीय में सर्जन और नवाचारी कार्य के अभाव में उद्यमी का अस्तित्व भी संभव नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप ऐसे देश के संदर्भ में उद्यमी आधुनिक परिभाषा ही उद्यमी की सही चित्रण कर पाती है। अतः उद्यमी की परिभाषा देश की अर्थव्यवस्था की विकास की अवस्था को प्रभावित हुए बिना नहीं रहती है। तो ये मैंने इसकी कंसेप्ट समझाए कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, समाज में उसका क्या योगदान है। तो ये आज मैंने आपको बताया। बच्चों अपनी किताब में आप इसको ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।